पहले ओवरराइडिंग और ये सब चीज़ें पढ़ लेते हैं। पर उससे पहले मैं चाहूँगा थोड़ा सा आपको बेस बता दूँ, बेस क्या होता है, क्योंकि अगर ये नहीं पता होगा तो आपका ठीक से क्लियर नहीं होगा। मैं आपको पहले बता देता हूँ क्या क्या है। कोशिश करना आप रेगुलर रहे, क्योंकि ये मैं जल्दी से ख़त्म करा के आपका कलेक्शन फ्रेमवर्क पे जंप करने वाला हूँ। और ये भी जल्दी से इतनी इजीली नहीं ख़त्म होने वाला। पहले आपको समझना होगा कि क्या है डेटा हाइडिंग, क्या है एब्स्ट्रैक्शन, क्या है इनकैप्सुलेशन। फिर उसके बाद आपकी इनकैप्सुलेशन दो तरीके की होती हैं, वो क्यों है दो तरीके की। इस तरह से आपको धीरे धीरे ये सब बताना होगा, मैं पढ़ाऊँगा। फिर उसके बाद आपको बताऊँगा हैज़ अ रिलेशनशिप देन इज़ अ रिलेशनशिप, तब आपकी आएगी मेथड सिग्नेचर, फिर वो ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, मतलब उससे पहले आपके इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं। रिकॉर्डिंग लगा रखी हमने, हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट सारे पहले क्लियर होंगे आपके। तो पहला कॉन्सेप्ट आपका आ जाएगा डेटा हाइडिंग। डेटा हाइडिंग, डेटा हाइडिंग नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या कहना चाह रहा है। समझ में आ रहा है कुछ? डेटा को छिपा लेना, मतलब और इंटरनल डेटा, हमारा जो अंदर का डेटा होता है कोडिंग के अंदर का, या मेरे बिजनेस के अंदर का, या मेरा बिजनेस लॉजिक, वो बाहर डायरेक्टली ना जा पाए, बाहर का पर्सन उसको सीधे सीधे से ना देख पाए। ऐसे चीज़ को हम कहेंगे क्या? डेटा हाइडिंग। लेकिन पर जब वो देख ही नहीं सकता तो यूज़ कैसे करेगा? वो यूज़ कर सकता है, वो यूज़ करेगा। उसको यूज़ करने के लिए हम उसे कुछ ऑथेंटिकेशन देंगे, वरना और कोई उसे यूज़ नहीं कर सकता। ठीक, तो लिखवा देते हैं अवर इंटरनल डेटा शुड नॉट गो आउटसाइड या आउट डायरेक्टली। ठीक, मीन्स आउटसाइड पर्सन हमारा जो आउटसाइड पर्सन है हमारे इंटरनल डेटा को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाए, डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाए। ठीक, अच्छा, इस बातें कैसे हैं, कैसे ये अचीव किया जाता है, ये तो पता चल गया कि अवर इंटरनल डेटा शुड नॉट गो आउटसाइड डायरेक्टली, या आउटसाइड पर्सन कैन नॉट एक्सेस या शुड नॉट एक्सेस यूज अवर इंटरनल डेटा डायरेक्टली। दैट इज नथिंग बट डेटा हाइडिंग। बट हाउ कैन वी अचीव डेटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट? डेटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट हम कैसे अचीव करते हैं, कैसे उस डेटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट को हम बना सकते हैं? ठीक, तो कैसे? बाय यूजिंग प्राइवेट मॉडिफायर, बाय यूजिंग प्राइवेट मॉडिफायर, बस एक यही वाली बात है। बाय यूजिंग प्राइवेट मॉडिफायर वी कैन इम्प्लीमेंट, वी कैन अचीव, वी कैन गेट, कुछ भी आप लिख सकते हो। वी कैन इम्प्लीमेंट डेटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट। ठीक, बस एक प्राइवेट मॉडिफायर लगाते ही आपका डेटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई इशू? पर एक्सेस कैसे करें? जब तक यूज़र नेम और पासवर्ड ना दे, ठीक है, वी कैन एक्सेस, सॉरी, आउटसाइड पर्सन कैन एक्सेस, आउटसाइड पर्सन कैन एक्सेस आवर इंटरनल डेटा। कब? when he और she जो भी हो प्रोवाइड सम, या प्रॉपर सम नहीं, प्रॉपर एग्जैक्ट मैच, प्रॉपर यूजर नेम एंड पासवर्ड, तभी वो एक्सेस कर पाए, अन्यथा ना कर पाए। तो इस तरह से हमने डेटा को हाइड कर दिया। क्लियर है? डेटा हाइडिंग के मेन एडवांटेज क्या हो गए? किसी को कुछ समझ में आ रहा है? मेन एडवांटेज क्या हो गए? नहीं आया? चलो एक एग्जांपल बताता हूँ, शायद अब आपके दिमाग में आ जाए। मान लो बैंक में हमारा अकाउंट खुला है, बहुत पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं, अभी की नहीं, पुराने टाइम की। मान लो बैंक में हमारा अकाउंट खुला है
और बैंक वाला जब भी हम वो पासबुक लेके जाते हैं, यानी कि वो किताब देता है ना, हमें वो किताब लेके जाते हैं और वो अपने यहाँ चेक करता है कि इस बंदे का अभी मेरे पास कितना पैसा है, और उससे हम कहते हैं कि भैया मेरे को इसमें से 5,000 रुपया दे दो, तो वो दे देता है। ठीक, पर हमने अब डेटा हाइड कर दिया। क्यों? इससे बड़ा नुकसान था, कोई भी वो पासबुक यानी कि किताब ले जाए और बैंक वालों से कहे भैया देखना जरा कितना पैसा है, और देख लिया अगर उसने कि 10-12 हज़ार 15,000 है, तो भैया देखना जरा 4-5 हज़ार हम निकालने दे दो, वो दे देता था। तो इससे तो बड़ा नुकसान था। आउटसाइड पर्सन इंटरनल डेटा निकाल के ले जा रहा है, जब तक प्रॉपर यूजर नेम और पासवर्ड या कुछ सिग्नेचर ना मैच कर जाए तब तक वो पैसा नहीं दिया जाएगा, तब तक वो पैसा यानी इंटरनल डेटा एक्सेस नहीं कराया जाएगा। तो इससे कुछ नुकसान हुआ, फायदा हुआ। बैंकिंग जब कभी पहले थी बिना यूज़र नेम और पासवर्ड के थी, उस टाइम किताब से देख करके पैसा दे दिया जाता था, तो उसमें अगर मानो 1 घंटे में हम कस्टमर डील कर रहे हैं, लगभग मान के चलो 30 से 40। पर अब हमने बीच में एक चीज़ लगा दी, नहीं भैया पहले आप फॉर्म फिल करोगे, फिर साइन करोगे, फिर वो जमा होगा, तब जा करके आपका पैसा अगर मैच कर गया, साइन एक आदमी मैच करेगा, आपका साइन मैच कर गया, तब जाके आपका पैसा निकाला जाएगा। तो कुछ नुकसान हुआ, स्पीड, टाइम बढ़ गया, पर कुछ हासिल हुआ, सिक्योरिटी हासिल हुई ना। तो डेटा हाइडिंग से क्या हासिल हुई भाई, लिखते हैं आप जरा। डेटा हाइडिंग से क्या हासिल हुआ आपको? सिक्योरिटी मिली। और किस चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज किया आपने? स्पीड के साथ। मान लो अब हम ये कह देते हैं कि भैया कोई साइन करना भी सीख जाए किसी का, तब अब हम दो फिल्टर लगाएंगे, आपसे साइन भी कराएंगे, अंगूठा भी लगवाएंगे और आइरिस भी चेक कराएंगे। जब ये मैच कर जाए तब आपको पैसा मिलेगा। तो स्पीड और स्लो हो जाएगी या नहीं? स्पीड तो स्लो हो जाएगी, पर सिक्योरिटी हाई होती जा रही है। और हमें चाहिए ही क्या? सिक्योरिटी चाहिए ना। हम स्पीड के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, पर सिक्योरिटी के साथ नहीं। मान लो मेरे अकाउंट में मैंने, अभी तक तो हम सिर्फ पैसों की बात कर रहे थे, 10,000 15,000, मानो मैंने अपने अकाउंट में 4.5 किलो स्वर्ण मुद्राएं रख रखी हैं लॉकर में। अब मैं तो भरोसे से हूँ कि बैंक वाले संभाल के रख रहे हैं। कोई किसी तरह का फिल्ट्रेशन नहीं लगा, यानी कि यूज़र नेम पासवर्ड या थंब इम्प्रेशन किसी भी तरह का कुछ नहीं लगा। कोई भी वो किताब पाएगा और ले जाएगा। डेटा सिक्योर नहीं रहा, भले ही स्पीड बढ़ गई थी उस टाइम पे, पर डेटा सिक्योर था नहीं था। समझ में आ रहा है आपको? वही यहाँ पर हम अचीव करेंगे। इसको अचीव कैसे करेंगे? बार बार बता रहा हूँ, बाय यूजिंग प्राइवेट मॉडिफायर लगाते ही आपका डेटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट अचीव हो जाएगा। कैसे होगा? देखो यहाँ ये क्या है, ये किस में बनाऊँ ये बता दो मुझे। इसे बना दूँ उसमें? ये लो, नहीं इसका है भाई, जिसका है वो बताएगा ना, तुम क्यों फालतू में बोल रहे हो? बना दो ना। है देखो, डी कैपिटल करा मैंने, क्यों? क्या कह रहा है? और पहले से ही पैकेज गड़बड़ बना रखा है आपने। पैकेज नेम स्मॉल से स्टार्ट होता है, आपने ओ कैपिटल बना रखा है। देखो चलो कोई बात नहीं। डेटा हाइडिंग, ठीक, ये हमने डेटा हाइडिंग बनाया। अब इसके अंदर देखो, मैं एक और क्लास बना ले रहा हूँ। ये मैंने एक और क्लास बना ली, सैंपल क्लास। ठीक, सैंपल क्लास बना लेते हैं भाई, क्या हुआ, बन गई। और डेटा हाइडिंग वाली क्लास भी बना रखी है, ये रही। ठीक, डेटा हाइडिंग वाली क्लास के अंदर मैंने मान लो अकाउंट का बैलेंस चेक करने के लिए कोई वेरिएबल रख रखा है। ठीक, पॉइंट में होता है तो इसलिए डबल रख रहा हूँ, बैलेंस पॉइंट में भी होता है ना। मान लो मेरा बैलेंस रखा है क्या, 1 कुछ रख दो, ऐसा कुछ रख दो, कुछ पॉइंट में रख दो, ये मेरा अकाउंट में बैलेंस रखा है। ठीक, क्लियर है? अब देखो दूसरी क्लास, सैंपल क्लास ने क्या करा? सैंपल क्लास ने देखो ये क्या करा, यहाँ करा डेटा
हाइडिंग इस तरह से ये करा और इस तरह से ये किया और डॉट किया बैलेंस, ये तो इस्तेमाल कर लिया इसने। और कंट्रोल एक्स किया, प्रिंट कराना चाहे प्रिंट करा ले या यूज़ करना चाहे यूज़ कर ले। इसको तो पता चल जाएगा भाई मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, और पता चल गया तो ये कुछ गड़बड़ भी कर सकता है। बाहर वाला बंदा है, डेटा हाइडिंग से बाहर वाली क्लास है ना, ये गड़बड़ हो रही है। लेकिन अगर मैंने इसको क्या कर दिया प्राइवेट, तो क्या ये वहाँ पे इस्तेमाल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अब एरर बता देगा, नहीं भैया ऐसे इस्तेमाल नहीं हो पाएगा ये। तो डेटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट यही तो बताता है, भले ही आप ऑब्जेक्ट बना लो लेकिन हम जिसको हम प्राइवेट कर रखे हैं वो वाला आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? यहाँ तक किसी को कोई इशू हो तो 3 बातें सीखी हमने, बल्कि 4, एक डेफिनेशन भी तो सीखी। डेटा हाइडिंग क्या है? आवर इंटरनल डेटा शुड नॉट गो आउटसाइड डायरेक्टली इज नोन एज डेटा हाइडिंग, या outside person cannot access our internal data directly, that is known as data hiding। ठीक, how can we achieve data hiding? कैसे हम data hiding प्राप्त कर सकते हैं? with the help of private modifier। so what is the benefit of data hiding? it provides more security। what is the drawback of data hiding? we are compromising with स्पीड, वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग विथ स्पीड। तो चारों 5 कॉन्सेप्ट क्लियर हैं? डेटा हाइडिंग समझ में आया? किसी को अगर नहीं है तो पूछ सकते हो, क्योंकि मैं अब आगे बढ़ने वाला हूं। बताइएगा कोई भी, बढ़ जाएं फिर आगे चलेगा। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, ये मैं मिटा दे रहा हूं। एक होता है आपका एब्स्ट्रैक्शन, एक होता है आपका एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है हिंदी में? नहीं मालूम? डिक्शनरी है? देखो आज सबको याद हो जाएगा, ढूंढो, नहीं तो मोबाइल में सर्च करो। ये नहीं याद करोगे तो भैया फिर फ़ायदा क्या है? मैं एब्स्ट्रैक्शन पढ़ा के ख़त्म भी कर दूंगा, आपको उसका अर्थ ही नहीं पता चलेगा, उससे क्या फ़ायदा भाई? तो मैं पॉज कर दे रहा हूँ। मतलब क्या कहता है? एब्स्ट्रैक्शन कहता है हाइडिंग द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन, अंदर हमने क्या बनाया है क्या नहीं बनाया उसे छिपा लो। हाइडिंग द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन, जस्ट हाईलाइटिंग द सेट ऑफ सर्विसेज, जस्ट हाईलाइटिंग द सेट ऑफ सर्विसेज इज कॉल्ड क्या? एब्स्ट्रैक्शन। लिखवा देता हूँ, अब एग्जाम्पल बताऊंगा और अच्छे समझ में आ जाएगा। नहीं अगर समझ में आएगा तो दूसरे तरीके से समझा दूंगा। हाइडिंग इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन, ठीक, जस्ट हाईलाइटिंग द सेट ऑफ सर्विसेज इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। वहाँ क्या कर रहे थे? इंटरनल डेटा शुड नॉट गो आउटसाइड डायरेक्टली, और यहाँ इंटरनल डेटा को ही, इम्प्लीमेंटेशन को ही जो हम कर रहे हैं हाइड कर दे रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन को हाइड कर दे रहे हैं, बस वो चीज़ सर्व करना चाहते हैं जो हम चाहते हैं। तो बाय यूजिंग, किसी की हेल्प से कर सकते हैं हम, अब यहाँ पर वो भी सिखाऊंगा फिर थोड़ी देर बाद। बाय यूजिंग कैसे अचीव कर सकते हैं? उसे कैसे अचीव कर सकते थे? प्राइवेट, by using abstract class and we can implement abstraction, we can implement abstraction। समझ में आया? अब इसके एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या हैं? देखो इसके एडवांटेज कुछ फ़ायदे भी तो हुए होंगे। सबसे पहला तो आपको पता ही चल रहा होगा क्या है, बोलो बोलो, किसी के दिमाग में आ रहा होगा? इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन बताया ही नहीं किसी को, बस जो हम बताना चाह रहे हैं कि भैया ये कर लो। चलो थोड़ा एक एग्जांपल दे देता हूँ।
ये जो स्विच है, स्विच स्विच है ना, हमने बस ये कहा कि भैया इसे आप ऑन करोगे तो बल्ब ऑन, ऑफ करोगे तो ऑफ। पीछे क्या क्या हमने वायरिंग कर रखी है, क्या कॉम्बिनेशन कर रखे हैं, वो सब छिपा लिया। हम जो दिखाना चाहते थे वही दिखाया। ठीक, हाइडिंग द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन जस्ट हाईलाइटिंग द सेट ऑफ सर्विसेज। जैसे कि स्कूटी का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, हमने अंदर कैसे कैसे काम चल रहा है वो सब छिपा लिया, बस एक सेल्फ बटन दिया, बटन दबाओ स्कूटी चालू, हाईलाइट कर दिया सिर्फ क्या, वो सेल्फ स्टार्टर। अगर मान लो कोई स्कूटी बेचने वाली कंपनी स्कूटी ऐसे बेचा करती कि भैया कि आप जैसे इसकी किक मारोगे या जैसे ये बटन दबाओगे इसके अंदर एक स्पार्क होगा, इसकी बैटरी लगी हुई है जिसकी वजह से स्पार्क होगा, और फिर इस बैटरी से जुड़ी हुई हैवी पावर वाली मोटर बहुत स्पीड में घूमेगी। जब वो घूमती है तो उसके ऊपर चढ़ी हुई, उसकी पुली पे चढ़ी हुई एक बेल्ट घूमती है, और जब वो बेल्ट घूमती है उस बेल्ट से चढ़ी हुई बड़ी वाली पुली घूमती है, और उस पुली के साथ हमने गरारी लगा रखी है, यानी कि चक्रे लगा रखे हैं। उस चक्रे से एक बड़ा चक्रा जुड़ा हुआ है, उस चक्रे से पिस्टन जुड़ा हुआ है, पिस्टन ऊपर नीचे होता है, तब जाके आपका पहिया घूमता है और स्कूटर चल पड़ता है। क्या आप स्कूटर लेना पसंद करेंगे? कोई नहीं लेगा, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है, घबरा जाएंगे, भाई इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं, हमें नहीं चाहिए भैया। हमने वो सब छिपा लिया, बस क्या कहा, आप बटन दबाओ चालू, हाईलाइट कर दिया क्या, सेट ऑफ सर्विस, वो सिर्फ हाईलाइट करा जो हम देना चाहते थे, अंदर का कुछ नहीं बताया। तो इससे क्या हुआ आपका, एक तो सिक्योरिटी हो गई, भाई इतनी सारी चीज़ें बता देते थे, कोई घर जाके सबसे पहले तो वो खोल के देख लेता कि ऐसा हो भी रहा है नहीं हो रहा, और गारंटी वारंटी भी कुछ होती है ना, वो वायलेट हो जाती है ना। चलें आगे बढ़ें। एटीएम का एग्जांपल ले लो, कितना अच्छा एग्जांपल है एटीएम का। अगर देखो एटीएम मशीन में आप जाते हो, सीधे बटन पे प्रेस करते हो, पूछता है कितना अमाउंट चाहिए, पिन कोड डालता है और अमाउंट आ जाता है ना। मान लो आपका अमाउंट नहीं आ रहा, मान लो आपका अमाउंट नहीं आ रहा, आपने बैंक मैनेजर को फ़ोन करा कि बैंक मैनेजर साहब जो आपकी एटीएम मशीन के अंदर अमाउंट निकालने वाला मेथड जो लिखा हुआ है वो किस लैंग्वेज में लिखा है और कहाँ लिखा है, ज़रा आप मुझे बताएंगे, क्योंकि ये काम नहीं कर रहा। तो बैंक मैनेजर क्या करेगा, सीधे किसको फ़ोन मिलाने वाला होगा, सीधे पुलिस को, कि भैया एक चोर आ गया है, हैक करने वाला आ गया है, इसे पकड़ लो। क्योंकि हमने तो छिपाई थी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन, कौन सा मेथड कॉल होना है, कौन सा फंक्शन कॉल होना है, समझ रहे हो। हम तो सिर्फ हाईलाइट करना चाहते थे, बस बटन, और आप पैसा निकालो, पिन कोड डालो, पैसा निकालो, बस हम तो इतना दिखाना चाहते थे आपको। आप तो अंदर तक की चीज़ें पूछ रहे हो, यानी कि इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन पूछ रहे हो, तो इसका मतलब गड़बड़ है कहीं ना कहीं, सिक्योरिटी ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है वो। तो इससे भी क्या हासिल हुआ आपको, सिक्योरिटी, क्योंकि इंटरनल इम्प्लीमेंट, अच्छा सिक्योरिटी क्यों, क्योंकि बिकॉज इंटरनल implementation is not highlighting, हमारा इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन तो दिखाई ही नहीं दे रहा, बाहर वाला बंदा इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन देख ही नहीं सकता। तब क्या हो रहा है, सिक्योरिटी मिली। अच्छा सिक्योरिटी के बाद थोड़ा सा डैश लगा दो, सिक्योरिटी क्यों है, क्योंकि इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन दिखाई ही नहीं दे रहा। ठीक, अब एनहेंसमेंट ईजी हो जाता है। enhancement will become easy, very easy लिख दो। क्यों हो गया, हमें अगर मान लो नई स्कूटी में कुछ ना कुछ इंटरनल एनहेंसमेंट करना है, हमें दिख रहा है कि अगर मान लो 45 का एवरेज दे रही है, और हमें किसी मैकेनिक ने सजेशन दिया है कि इंटरनल अगर इसकी गरारियों के बीच में कुछ एक छोटा सा चक्रा लगा दिया जाए या एक और गरारी लगा दी जाए तो इसका एवरेज और बढ़ सकता है। तो ये हम इंटरनली कर लेंगे, क्यों, हम यूज़र को क्यों बताएं, जब इंटरनली हमने उसको पहले भी नहीं बताया था और अब भी नहीं बताएं तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो हमारे लिए एनहेंसमेंट ईजी हो जाएगा। लेकिन यही काम अगर हम पहले बता के चलते तो कितने लोगों को बताना पड़ता कि भाई अब हम इसके अंदर ये जोड़ने जा रहे हैं, ये जोड़ने जा रहे हैं। कई सारे लोग एग्री करते, कई सारे लोग नहीं एग्री करते, कई सारे लोग इस पे मत रखते जी पुरानी वालियों की तो स्पीड कम हो जाएगी, नए वाले हमसे तेज़ भागने लगेंगे। तो इन सब चक्करों से बच गए ना हम, इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन हमने उनको बताया ही नहीं। जैसे बैंक वालों ने कहा
कि भैया एटीएम वाली मशीन के अंदर बस एक बटन और बता रहे हैं, उस बटन को जैसे ही आप क्लिक करोगे और पिन डालोगे तो वो सीधे सीधे बैलेंस बता दिया करेगा आपको। ये नया हम फीचर जोड़ने वाले हैं, ठीक। लेकिन इसके जोड़ने के लिए कितने मेथड, कितनी कोडिंग करनी पड़ेगी, हम क्यों बताएं दूसरे को। तो एनहेंसमेंट ईजी हो गया ना, हम अपनी मर्जी से इजीली एनहेंस कर सकते हैं, कोड को बढ़ा सकते हैं, अपनी मशीन को बढ़ा सकते हैं, अपने GUI को बढ़ा सकते हैं। समझ में आ रहा है? किसी से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन तो हमारे पास है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? एनहेंसमेंट ईजी हो गया बिकॉज, क्यों हो गया ये भी बता रहा हूँ हर चीज़ का, बिकॉज विदाउट अफेक्टिंग एंड यूज़र वही जो इस्तेमाल कर रहा होता है, लिख दूँ, who is using the product, ठीक, जो कि इस्तेमाल कर रहा होता है। बिकॉज विदाउट अफेक्टिंग एंड यूज़र को बताए बिना, अफेक्ट करे बिना, वी आर एबल टू, क्या, वी कैन ईजीली चेंज कर सकते हो, और वी कैन एबल टू परफॉर्म अवर कोडिंग या इम्प्लीमेंटेशन, वी आर एबल टू परफॉर्म अवर इम्प्लीमेंटेशन। कुछ ना कुछ एनहेंस कर दो और इम्प्लीमेंटेशन के बाद एनहेंसमेंट भेज दो, ठीक। उसको बताए बिना ही हम अपना काम कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ भैया, इससे आपका ये वाला पॉइंट बढ़ गया, एनहेंसमेंट विल बिकम इजी। समझ में आया? एनहेंसमेंट बड़ा आसान हो गया हमारा, क्यों? क्योंकि अब हमें किसी से डिस्कशन नहीं करना, कुछ नहीं करना, इम्प्लीमेंटेशन तो हमारे हाथ में है, ठीक। तीसरा क्या आ गया, फ्लेक्सिबिलिटी। ये प्रोवाइड करा देता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जब चाहें आसानी से चेंज कर दो, जब चाहें आसानी से वापस वैसा ही कर लो, इसे कहते हैं हम क्या, फ्लेक्सिबिलिटी। क्योंकि हम आउटसाइड पर्सन से तो इंटरेक्शन रख ही नहीं रहे, इंटरनल हमारे पास कोड है, हम अपने आप करेंगे भैया जो करना होगा। और किसकी हेल्प से ये हासिल किया जा सकता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास या इंटरफेस। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास या इंटरफेस ऐसे ही कुछ होते हैं जिनके अंदर हम कभी भी कोडिंग मेथड की नहीं लिखते, मतलब इम्प्लीमेंटेशन नहीं लिखते। अगर लिख देंगे तो पता चल जाएगा ना, उसके अंदर हम लिखते नहीं हैं, ठीक। अभी बताऊंगा कैसे नहीं लिखते। तो फ्लेक्सिबल हो गया, क्योंकि एंड यूज़र जो है सिस्टम को बड़ा आसानी से इस्तेमाल कर सकता है, उसको कोई बताने की इतना खास ज़रूरत नहीं, बस यहाँ बटन दे रखे हैं, बस इजीली बटन से क्लिक करो और काम करो। बिकॉज एंड यूज़र यूज द सिस्टम वेरी इजीली। यहाँ तक किसी को कोई इशू? अब इस तरह के सॉफ्टवेयर को या इस तरह के प्रोग्राम को मेंटेन करना भी आसान हो जाता है, क्योंकि हमारे पास है इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन। मेंटेनेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी वेरी इजी हो जाएगी। मेंटेनेबिलिटी इम्प्रूव और मॉड्यूलरिटी, हमारे जितने भी मॉड्यूलर हैं चीज़ें, मॉड्यूलर शब्द समझ रहे हो, ज़माने के साथ, है ना। तो मॉड्यूलरिटी भी बढ़ के क्या हो जाएगी, इजीली। मॉड्यूलरिटी भी इम्प्रूव हो गई, इजीनेस हो गया, मॉड्यूलरिटी इम्प्रूव हो गई, बस और तो कुछ इसके अंदर फ़ायदा है नहीं। बस इसका एक चीज़ है क्या, एक नुकसान है क्या, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, इतनी सारी चीज़ें अगर मिल रही हैं तो कुछ ना कुछ के साथ आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया हो। हाँ, स्पीड के साथ आपने इसमें यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ, क्योंकि एक बार तो आपको बनाना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और फिर उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बिहाफ पे आपको बनानी पड़ जाएगी इम्प्लीमेंटेशन दूसरी जगह। भाई कहीं ना कहीं तो बनाओगे ही, पर हाईलाइट कुछ और कर रहे हो आप। जहाँ हाईलाइट कर रहे हो वो हाईलाइट वाला कोड एक्स्ट्रा बढ़ गया ना, तो स्पीड के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा आपने, बस, और कुछ खास कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया।
बस ये है इसका मतलब ड्रॉबैक अगर कोई पूछता है तो। स्पीड के साथ कॉम्प्रोमाइजेशन क्या है। एब्स्ट्रैक्शन किसी को समझ में आया नहीं आया तो पूछ सकते हो। एब्स्ट्रैक्शन और डेटा हाइडिंग दो कॉन्सेप्ट हो गए हैं, पूछ लो अगर नहीं आ रहा तो। हाँ, यूज हमेशा हमारा जब कभी भी हम अपने कोड को मोर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने वाले होंगे तभी होगा। अभी एक करके दिखाया ना, वहाँ दूसरी क्लास इस्तेमाल ही नहीं कर पा रही थी। ठीक, अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास या इंटरफेस कैसे बनाया जाता है वो अभी यहाँ से नहीं कर रहे, इस क्लास के बाद करेंगे क्योंकि वो अपने आप में बड़े टॉपिक हैं, उन्हें मैं चाहूँगा फ्रेश क्लास में कराऊँ। ऐसे आधी क्लास में कराऊँगा तो वो मज़ा भी नहीं आएगा पढ़ाने में। शुरू से आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी पढ़ाऊँगा और बढ़िया तरीके से आपको इंटरफेस भी पढ़ाऊँगा। यहाँ तक समझ में आया। कोई सा भी शब्द अगर दिक्कत दे रहा हो, नहीं समझ में आ रहा हो, पूछ सकते हो। किसी भी तरह के शब्द से कोई भी परेशानी हो रही हो। क्लास और इंटरफेस नहीं समझ में आ रहा, क्लास तो आप करते आ रहे हो इतने दिन से। इंटरफेस ऐसा मान के चलो कोई एक खास चीज़ है, इंटरफेस ऐसा मान के चलो कोई एक ऐसा ब्लूप्रिंट है। अब आपको लग रहा होगा ये ब्लूप्रिंट क्या होती है, मैं आपको बता देता हूँ। ब्लूप्रिंट इस तरह की चीज़ होती है, जैसे मान लो मैंने रितेश से कहा, रितेश मेरी कार डिज़ाइन करने की कंपनी, कार बनाने की कंपनी, मैंने रितेश मेरा डिज़ाइनर है। रितेश से मैंने कहा कि यार कार में ये वाली फीचर होनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए, और भी दो चार चीज़ें बता दी। मैंने कहा कि कोई एक ऐसा बटन लगा दो कि अगर वो बटन मैं दबा दूँ तो मेरे टायर जो है पानी में भी चलने लग जाएँ, और कोई एक ऐसा बटन लगा दो मेरी कार हवा में भी उड़ने लग जाए। अब रितेश मेहनत से कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं, स्केच कर रहे हैं, लिख रहे हैं, स्केच कर रहे हैं, लिख रहे हैं। बड़ी मेहनत से रितेश 2-3 महीने के बाद या साल भर के बाद स्केच करके लेके आए मेरे पास उसका क्या ब्लूप्रिंट। उसने कहा लो जी तैयार हो गया इसका ब्लूप्रिंट। तो क्या वो कार है? क्या उस पर बैठ के मैं ड्राइव कर सकता हूँ? नहीं ना, लेकिन उससे कार बनाई जा सकती है। हाँ, उसी की हेल्प से तो बनाई जा सकती है। ऐसे इंटरफेस से आपका कोई मतलब एक्चुअल क्लास नहीं है, पर क्लास की डॉक्यूमेंटेशन SRS है, वही ब्लूप्रिंट है। समझ गए? तो ये है। और ये हम बनाते क्यों हैं अभी बताया है आपको, एब्स्ट्रैक्शन हासिल करने के लिए। और एब्स्ट्रैक्शन हासिल करना ही क्यों चाहते हैं? मॉड्यूलरिटी, इन्हांसमेंट, कोड ऑफ इन्हांसमेंट, ईजी, और क्या है ईजनेस, और क्या कहता है बहुत सारी चीज़ें, सिक्योरिटी है ना, मेंटेनेबिलिटी, कितनी सारी चीज़ें लिखवाई हैं। तो ये सारी चीज़ें हासिल करने के लिए हमने एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट इसके अंदर इंट्रोड्यूस, मतलब जावा प्रोग्रामर ने इंट्रोड्यूस कराया। और हम लोग चाहते हैं जब कभी भी आप अपना कोड लिखोगे या फ्रेमवर्क लिखोगे ऑटोमेशन का, तो सर भी आपको धीरे धीरे ये बताना शुरू करेंगे डायरेक्ट कोड नहीं लिखना चाहिए, कोड के पीछे पहले ये बना लो फिर इसके बिहाफ पे बनाना। ये मोर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक, नहीं तो कोई भी आपका ऑब्जेक्ट बनाया, देख लिया आपका मेथड क्या क्या काम कर रहा है यार, प्रिंट करा के देख लिया या किसी जगह इस्तेमाल कर लिया, आपकी सिक्योरिटी तो गई। ठीक, चलिए यहाँ तक किसी को कोई इशू? एक और कॉन्सेप्ट आता है आपका इनकैप्सुलेशन। अगर डेटा हाइडिंग और वो आ गया आपको क्या बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन, अगर आपको डेटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट प्लस एब्स्ट्रैक्शन समझ में आ गया, समझ लेना आपने इनकैप्सुलेशन हासिल कर लिया। इनकैप्सुलेशन आपका ऑटोमेटिकली अचीव हो गया, क्योंकि इनकैप्सुलेशन का मतलब ही क्या होता है? इनकैप्सुलेशन इज डेटा हाइडिंग प्लस abstraction. Data hiding plus abstraction, if we are going through with these all, then we are getting encapsulation concept. ठीक, देख लेते हैं कैसे। देखो ये मान लो ATM की आपकी मशीन है, अभी सिर्फ मान लो 2 बटन बना रखे हैं उस मशीन के अंदर हम, एक है गेट बैलेंस और एक है इंटरनल या डिपॉजिट या सेट बैलेंस। ठीक, ये तो हो गया आपका गेट बैलेंस, नहीं है? किसने कहा? यार आप एक ही चीज़ पूछ रहे हो, उससे ज़्यादा अच्छा है ध्यान दो क्या पढ़ाया जा रहा है। ठीक, गेट बैलेंस और एक है सेट बैलेंस। सेट बैलेंस
ठीक। क्या है भाई, ये तो बड़ा ही नहीं हुआ। गेट बैलेंस और सेट बैलेंस, ठीक। बैंक की ये आपकी क्या है, बैंक की GUI स्क्रीन। GUI स्क्रीन मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो कि आपको दिखाई देती है वो ATM के अंदर, है ना। ये क्या है, आपकी GUI स्क्रीन, ठीक। अब हमें कुछ नहीं पता कि क्या क्या इसके पीछे काम चल रहा होगा, क्या क्या इसके पीछे कोडिंग होगी, कुछ नहीं पता। शायद कुछ इस तरह की कोई क्लास लिखी होगी, अकाउंट, ठीक। शायद उस क्लास के अंदर कुछ दिख रहा है वैसे, या बड़ा करूँ थोड़ा और? ये लो, अब दिख रहा है। हाँ, शायद इस तरह की कोई क्लास रही होगी। उस क्लास के अंदर शायद कोई, मैंने कहा था ना डेटा हाइडिंग करेंगे, कोई प्राइवेट नामक चीज़ रही होगी। ये मान लो प्राइवेट डबल बैलेंस, ठीक। शायद उसके अंदर कोई ऐसा गेटर मेथड रहा होगा जिसकी हेल्प से हम बैलेंस को गेट कर सकते हों, जैसे कि पब्लिक डबल गेट बैलेंस। और इसके अंदर हमने शायद रिटर्न करा दिया होगा क्या, बैलेंस को ही, जिससे हमारा रिटर्न, समझते हो ना, बैलेंस निकल जाए, ठीक। और शायद कोई सेट बैलेंस नाम का कोई मेथड रहा होगा, ये रहा, शायद कोई सेट बैलेंस नाम का मेथड रहा होगा, पब्लिक वॉइड सेट बैलेंस। और इसके अंदर जो भी हम डालेंगे, मान लो मेरे अकाउंट में 5,000 थे, अब मैं इसके अंदर जो भी डालूँ, मान लो 300 डाल दूँ या 1000 डाल दूँ, तो ये 300 या 1000 मेरे उस 5,000 में जाके सेट हो जाएं, मतलब जुड़ जाएं, है ना। तो मान लो मैं उसके अंदर अमाउंट डाल दे रहा हूँ, और जो भी सेट करना चाहते हैं हम वो करेंगे, किसके साथ जोड़ देंगे, इस बैलेंस के साथ, इस वाले बैलेंस के साथ जोड़ देंगे ना। तो ये वाला मेरा बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस प्लस अमाउंट, बैलेंस के अंदर अमाउंट जुड़ जाएगा, समझ गए। अब ये वाली बात जो है, ये तो सिर्फ जिसने डिज़ाइन किया, जिसने बनाया, उसे ही पता चलेगा कि भैया जब मैं ये गेट बैलेंस वाला बटन दबाऊंगा तो कौन सा मेथड कॉल होगा, और जब भैया ये सेट बैलेंस वाला बटन दबाऊंगा तो कौन सा मेथड कॉल होगा। यूज़र को कुछ नहीं पता, यूज़र से तो सारी बातें छिपा ली गई। हाइडिंग द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन, है ना। जस्ट हाईलाइट द सेट ऑफ सर्विस, हम हाईलाइट क्या करना चाहते थे, बस ये बटन दिखाना चाहते थे। भैया आप तो सिर्फ बटन दबाओ, हम क्या कराना चाहते थे, उसको सिर्फ बटन दिखाना चाहते थे कि आप सिर्फ बटन दबाओ और आगे का काम चालू हो जाएगा, जो भी आप चाहते हो वो काम शुरू हो जाएगा। तो इतना ही अगर हम चाहते थे, और पीछे का इम्प्लीमेंटेशन हम हाइड करना चाहते थे, तो ये क्या कहलाया आपका, दोनों कंसेप्ट है। देखो एक चीज़ देखो यहाँ पर, ये कंसेप्ट भी है, ठीक। और ये गेट बैलेंस और सेट बैलेंस नामक चीज़ भी जो है, किसी इंटरफेस की हेल्प से, हम किसी इंटरफेस की हेल्प से, मान लो यहाँ किसी इंटरफेस की हेल्प से एक इंटरफेस बना देते हैं हम। मैं अभी एक इंटरफेस बना देता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। हेलो, मान लो भाई ये जो गेट बैलेंस सेट बैलेंस नामक चीज़ थी, अब आप कहोगे सर आपने तो यहाँ इम्प्लीमेंटेशन दे रखा था और हमसे तो कह रहे थे कि भैया इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। तो वही चीज़ बता दूँ, वो किसी इंटरफेस की हेल्प से हुआ होगा। जैसे कि इंटरफेस, मान लो अकाउंट ना लिख के पूरा AC, सिर्फ ACC लिख रहा हूँ, ठीक, क्योंकि अकाउंट भी लिख दूंगा तो उससे मैच कर जाएगा क्लास के नाम से, ठीक। इंटरफेस के अंदर इसने दो बनाए होंगे, एक क्या बनाया होगा, पब्लिक क्या है, डबल गेट बैलेंस, और ऐसे करके इसको बंद कर दिया होगा। डेफिनेशन नहीं दी होगी, डेफिनेशन दे देगा तो फिर तो गड़बड़ हो गई, समझ में आ रहा है। ऐसे ही एक और बनाया होगा इसने, इसी इंटरफेस के अंदर क्या बनाया होगा, पब्लिक वॉइड सेट बैलेंस, और जिसके अंदर डालेगा क्या, डबल अमाउंट, बस इतना करके छोड़ देगा। बनाया कोई उसने, डेफिनेशन दी नहीं दी ना। अरे ये हमारा कट गया, नहीं दिखेगा अब। चलो समझ तो गए चीज़ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। वहाँ हमने पूरी की पूरी मेथड की डेफिनेशन नहीं दी, वो डेफिनेशन कौन दे रहा है, अकाउंट क्लास दे रही है। तो मैंने क्या कहा अभी आपसे, यहाँ पर लिखा होगा डेटा हाइडिंग प्लस एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन तो भैया यहीं से आ गया आपका, ये रहा
प्राइवेट वाली चीज़ से। डेटा हाइडिंग आपकी जो ये गेटर और सेटर बनाए हैं इसकी हेल्प से आ गया, और वैसे तो इससे भी आ गया, बटन से भी दिख रहा है कि डेटा हाइडिंग। इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन जो ये कोडिंग हो रही है ये दिखाई थोड़ी दे रही है आपको। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो बताइएगा, किसी भी तरह का। देखो पूछोगे तो आएगा, नहीं पूछोगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, बस वही है। चलें आगे बढ़ें, चलिएगा। बस आज इनकैप्सुलेशन तक रखते हैं, मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्डन भी हो। ठीक, देखो एक चीज़ बताइएगा, मैंने ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ डाल दी, किसी एक चीज़ में, और किसी एक चीज़ को हम क्या कहते हैं, सिंगल यूनिट, है ना। पर मैंने देखो मेथड, ये वेरिएबल भी, मेथड गेटर सेटर भी सब एक चीज़ में डाल दी। तो मेरा इनकैप्सुलेशन भी यही कहता है, क्या कहेगा, इनकैप्सुलेशन भी मेरा यही कहेगा कि बाइंडिंग ऑफ डेटा एंड corresponding methods into a single unit is called encapsulation। देख रहे हो, एक ही यूनिट में हमने, इसी अकाउंट नामक यूनिट के अंदर हमने ये सब बांध दिए, बाइंड कर दिए। इन कौन क्या क्या कर दिया, ये देखो डेटा, डेटा किसको कह रहा है, ये रहा ना डेटा, ये डबल बैलेंस ये डेटा है। और कॉरस्पॉन्डिंग मेथड्स किसे कह रहा है, ये गेटर और सेटर को, ये वाले को और ये वाले को। हमने इनको क्या कर दिया, सिंगल यूनिट में बाइंड कर दिया। इज कॉल्ड नथिंग बट क्या, इनकैप्सुलेशन। समझ में आ रहा है, आ भी रहा है, वैसी जैसे यहाँ कर रहे हो, आ रहा है ना। दोबारा नहीं होगी ये क्लास, अब आगे बढ़ती चली जाएगी। अगर नहीं आ रहा पूछो, मैं यहीं दोबारा रिपीट कर दूंगा। ठीक, मेन है मोटिव समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर कोई जावा हमारा अलाउ करा रहा है डेटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट, या भी, मैंने ये नहीं कह रहा कि एंड प्लस होना ही चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि डेटा हाइडिंग प्लस एब्स्ट्रैक्शन, अगर ये दोनों होंगे तभी इनकैप्सुलेशन हो जाएगा। नहीं, सिंगल यूनिट में बाइंड करने को भी आप क्या कह देते हो, इनकैप्सुलेशन। ठीक है, और अगर दोनों ही कर रखे हैं तो भैया इनकैप्सुलेशन और अच्छे तरीके से, क्योंकि डेटा भी गया, हाइड हो गया, और एब्स्ट्रैक्शन भी हो गया। और इसकी डेफिनेशन भी कहती है, क्या कहती है, इफ़ यू आर फॉलोइंग डेटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट एज वेल एज एब्स्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट, देन ऑटोमेटिकली यू आर अचीविंग व्हाट, इनकैप्सुलेशन कॉन्सेप्ट। आपको इनकैप्सुलेशन कॉन्सेप्ट मिल जा रहा है। इसके एडवांटेज देख लेते हैं, क्यों हम बार बार इनकैप्सुलेशन की बात कर रहे हैं। एडवांटेज इनकैप्सुलेशन का सबसे पहला, देखो डेटा हाइडिंग और वो एब्स्ट्रैक्शन की बात कर दी, तो सबसे पहला तो आपको पता ही हो गया होगा, सिक्योरिटी। सारी चीज़ सिक्योरिटी का ही खेल है। अब जब जो जो वहाँ हो रहा था वही सब यहाँ लिख दो। क्या क्या था, एनहेंसमेंट बिकम वेरी इजी, और क्या था, मेंटेनेबिलिटी, और क्या था, फ्लेक्सिबिलिटी। अपनी तरफ से थोड़ी जाएगा कुछ बाहर, भाई दोनों कॉन्सेप्ट वही हैं। और क्या था, हाँ विपिन बोलो। ये फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, मेंटेनेबिलिटी हो गया, एनहांसमेंट हो गया, और मॉड्यूलैरिटी था, और पर लगभग इतने ही थे। अब डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या क्या है भाई, इट इंक्रीज लेंथ ऑफ, पहले सीधे सीधे लिखने से काम चल रहा था, अब पहले उसकी इम्प्लीमेंट वो बनाओ इंटरफेस में जाके, समझ रहे हो। और पहले वो कर रहे थे हम, क्या कहते हैं, प्राइवेट। भाई अगर मान लो ये वाला, ये प्राइवेट ना होता, अगर ये मेरा ये प्राइवेट ना होता, तो मैं बैलेंस तो डायरेक्ट ऐसे ही प्रिंट करा लेता। क्या जरूरत पड़ी थी एक मेथड बनाने की बैलेंस को इस्तेमाल करने के लिए। ये इसी की वजह से तो लिखा गया, ये वाला, ये जो इतना सारा कोड लिखा गया बैलेंस प्रिंट कराने के लिए तो लिखा गया, क्योंकि वो तो प्राइवेट है, इसे पब्लिक करा गया जानबूझ के, ताकि बाहर हम जब चाहें प्रिंट करा भी लें। इसकी वजह से तो ये 3-4 लाइन का कोड बड़ा। तो ये क्या कर दिया इसने, इंक्रीज लेंथ ऑफ कोड, इससे हमारा लेंथ ऑफ कोड बढ़ जाता है। और जब लेंथ ऑफ कोड बढ़ जाता है तो क्या होता है, और लिख देते हैं,
एग्जीक्यूशन ऑफ कोड क्या हो जाएगा, स्लो डाउन। भाई जब आप सोचो मेरे मेन मेथड में सिर्फ एक लाइन मुझे प्रिंट करानी है, वो फास्ट चलेगा या 25 30 50 कर दी वो फास्ट चलेगा। उन 25 30 50 के लिए पहले वो बनाएगा, अपना स्टैक के अंदर बना के रखेगा, हीप के अंदर ऑब्जेक्ट मिले तो ऑब्जेक्ट बना के रखेगा, सबके लिए स्पेस ऑक्यूपाई कराएगा, जेवीएम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उससे काम करवाएगा। तो इतना सारा काम करने के लिए समय तो चाहिए, थोड़ा सा टाइम तो चाहिए, भले ही वो नैनो सेकंड्स में हो रहा हो आपको पता ना चलता हो, पर टाइम तो लगा, है ना। एग्जीक्यूशन स्लो हो गया, क्लियर है। मुझे ऐसा लगता नहीं कि इसके अलावा और कोई इसका डिसएडवांटेज, हाँ एक ही स्पीड वाली लिख दो थी वैसे, स्लो डाउन लिख दो, स्पीड भी, कॉम्प्रोमाइजेशन ऑफ स्पीड, बस। लेंथ ऑफ कोड हो गया, एग्जीक्यूशन स्लो हो गया, स्पीड के साथ कॉम्प्रोमाइज हो गया, बस इसका डिसएडवांटेज यही है। यहां तक किसी को कोई इशू हो तो बताइएगा, बोलिएगा। एक चीज और बढ़ा दूं, कोड क्यों बढ़ रहा है, अभी तो देखो सोचो, एक ही था ये बैलेंस नाम का वेरिएबल, हमारे पास एक ही था बैलेंस नाम का, है ना। तो एक के बिहाफ पे कम से कम दो मेथड बनाने पड़ रहे हैं, एक तो गेट करने वाला और एक सेट करने वाला। अगर यही वेरिएबल मेरे पास 10 15 20 होते तो कितना कोड और बढ़ जाता, क्योंकि 10 15 20 इन सबको ही मैं प्राइवेट करता और इस्तेमाल बाहर करने के लिए सबके पब्लिक गेटर पब्लिक सेटर पब्लिक गेटर पब्लिक सेटर बनाता नहीं बनाता। कोई बैलेंस होता, कुछ नेम होता, कुछ एड्रेस वाला हो सकता था वेरिएबल, कुछ भी हो सकते थे। मान लो 10 15 भी होते या 25 30 भी होते तो उनके बिहाफ पे कम से कम दो मेथड्स एक्स्ट्रा आपको बनाने होते, पब्लिक वाले गेटर सेटर। तो पीस ऑफ कोड कैसे बढ़ता जा रहा है आपका, बढ़ता जा रहा है, जो कि पहले कितने कम में काम चल जाता था। आप डायरेक्ट मेन मेथड में स्टैटिक बना देते, इसे डायरेक्ट मेन मेथड में वैसे ही प्रिंट करा लेते, या किसी और क्लास में ऑब्जेक्ट बना के, अगर वो था इंस्टेंस वगैरह पढ़ा दिया ना आपको, स्टैटिक नॉन स्टैटिक सब पढ़ा दिया ना। हाँ हाँ, अगर नॉन स्टैटिक होता तो ऑब्जेक्ट बना के वैसे ही डायरेक्ट प्रिंट कर लेते, अगर नॉन स्टैटिक नहीं होता क्लास का नाम डॉट इस्तेमाल कर लेते, उस वेरिएबल का नाम लिख के। पर अब नहीं कर सकते, विदाउट हेल्प ऑफ गेटर एंड सेटर। सबसे पहले आपको गेटर सेटर बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो बाहर ये इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे। देखो इसका एग्जाम्पल यहीं दिखा देता हूँ, इक्लिप्स पे ही बना देते हैं एक छोटा सा। इसको हटाते हैं, ये लो जी, ये हटा दिया, सेव कर दिया। जब बना ही रहे हैं तो थोड़ा तरीके से बताएं, है ना। कहाँ गया, ये रहा इंटरफेस, बैंक इंटरफेस लिख देता हूँ, ठीक। बैंक अकाउंट मेथड्स ऐसे रख देते हैं, ठीक। बन गया आपका, ये आपका एक इंटरफेस बन गया, जिसके अंदर क्या क्या बने होंगे, पब्लिक वॉइड, क्या हुआ होगा, नहीं तो डबल वाला था ना, पब्लिक डबल गेट बैलेंस, और जिसकी हेल्प से हमने रिटर्न करा दिया था क्या, एक वेरिएबल। क्या था वो वेरिएबल, प्राइवेट डबल बैलेंस, ठीक, और बैलेंस रिटर्न करा दिया। ओहो सॉरी, ये तो गड़बड़ हो गई भाई, ये थोड़ी देते हैं हम इंटरफेस में, ये थोड़ी कराते हैं हम इंटरफेस में, है ना। इंटरफेस में तो उसकी डेफिनेशन ही नहीं देते, एक और बना देते, पब्लिक डबल सेट बैलेंस, यहाँ कुछ डाल दो, कुछ भी अमाउंट डाल दो, ठीक, और ये बन गया इंटरफेस। पर मेरी डेटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि मान लो ये अकाउंट वाली क्लास है, ये कर रही है क्या, इसे सोचो ना मत कि मैं सिखा दिया, इंटरफेस अलग से सिखाऊंगा बढ़िया करके, अभी तो सिर्फ दिखा रहा हूँ कि छोटा सा कि ये होता क्या है, झलक दिखा रहा हूँ बस। कभी सोचो कि इंटरफेस करा दिया मैंने, इंटरफेस बड़े अच्छे तरीके से कराऊंगा, ठीक। इम्प्लीमेंट्स, क्या नाम था उसका इंटरफेस का, बैंक अकाउंट। अगर ये इंप्लीमेंट करने जा रहा है तो भैया इससे कहेगा कि भैया आपको एक काम करना पड़ेगा, वहाँ जो अनइम्प्लीमेंटेड मेथड पड़े हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन देनी पड़ेगी, तो दे दो। ये देखो, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, तो रिटर्न बैलेंस, ठीक, और यहाँ सेट रिटर्न बैलेंस
और यहाँ कर दो क्या, बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस प्लस अमाउंट, दैट्स ऑल। तो उन्हीं की डिफिनेशन दे दी ना यहाँ पर देखो, और उसे कहते क्या हैं, ओवरराइड। सर ने यही तो कराया होगा आपको, नहीं कराया था? अगर कोई चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के मेथड से सेटिस्फाई नहीं है तो वो अपना कुछ लिखेगा, उसे क्या कहते हैं, ओवरराइड। ये आपको मालूम है, अगर मैं लेमैन की लैंग्वेज में बात करूं कि चाइल्ड को पेरेंट का सब कुछ विरासत में फ्री में मिल जाता है, ये तो पता है ना सबको। जैसे कि पेरेंट ने बनाई लैंड, लैंड नाम का मेथड, कोडिंग से भी जोड़ के चल रहे हैं, लैंड नाम का मेथड चाइल्ड को फ्री में मिल गया। पेरेंट ने बनाई प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नाम का मेथड चाइल्ड को फ्री में मिल गया। पेरेंट ने बनाई बैंक बैलेंस, चाइल्ड को फ्री में मिल गया। पेरेंट चाहता है मैं अपने दोस्त की बेटी से शादी कराऊंगा इसकी, चाइल्ड का दिमाग खराब हो गया, मैं तो किसी और से करना चाहता हूँ। ये वाला मेथड उसको पेरेंट वाला पसंद नहीं आ रहा, तो वो क्या करेगा, मेथड शादी करने वाला तो रखेगा ही कि हाँ जी शादी तो करनी है, पर इम्प्लीमेंटेशन मतलब अंदर लड़की मेरी मर्जी की होगी, इम्प्लीमेंटेशन अलग हो जाएगा, क्योंकि वो अब वो पेरेंट के लिए हुए डिसीजन से या पेरेंट के लिखी हुई कोडिंग से खुश नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है। तो अगर हम आप इसे टेक्निकल भाषा में बोलने की कोशिश करेंगे तो कैसे बोलेंगे, इफ अ चाइल्ड क्लास इज नॉट सेटिस्फाइज इट्स पेरेंट्स मेथड और पेरेंट्स मेथड इम्प्लीमेंटेशन, देन child class will give its own implementation of same name method, that is nothing but overriding। आया समझ में? चलिएगा अब देखिएगा, ये सब हो गया यहाँ। अब यहाँ आ गई सैंपल नामक क्लास। सैंपल में हम क्या कर रहे हैं, ये न्यू करा, क्या था, डेटा हाइडिंग, डेटा हाइडिंग, डेटा हाइडिंग, इसका ऑब्जेक्ट बनाया। डॉट, क्या मिल रहा है बैलेंस, नहीं मिल रहा, मैं जानता ही नहीं बैलेंस नाम का कोई वेरिएबल है भी या नहीं। हम तो जानते हैं, क्या जानते हैं, सिर्फ गेटर और सेटर, उस गेटर और सेटर से बैलेंस को लाया जाएगा, समझ गए आप, उस गेटर और सेटर से बैलेंस को लाया जाएगा। अब आपका बैलेंस पता लगाया जा सकता है, वरना पहले नहीं लगाया जा रहा था। क्या हो रहा, क्यों नहीं हो रहा भाई, बैलेंस आ गया। मैं बैलेंस सेट करना चाहता हूं, मैं बैलेंस सेट करना चाहता हूं, न्यू डेटा हाइडिंग डॉट सेट बैलेंस, इसमें मैं 500 रुपये और जोड़ना चाहता हूं। ठीक, लो जी, सेट भी हो गया, बैलेंस सेट भी हो गया। यहां तक किसी को कोई इशू? मतलब हमने क्या करा, इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट भी अचीव कर लिया यहाँ पर, क्योंकि एक सिंगल यूनिट में सबकी डेफिनेशन दे दी। ये रहे देखो प्राइवेट वेरिएबल, और ये रही क्या, इम्प्लीमेंटेशन, ये रही क्या, इम्प्लीमेंटेशन, सबको एक साथ रख दिया एक सिंगल यूनिट के अंदर, और इससे सिक्योरिटी भी हो गई। ये वाला जानता ही नहीं, ये यूज़ तो कर रहा है, कहाँ गया, ये रहा, ये यूज़ तो कर रहा है गेट बैलेंस को, पर पता नहीं इसे कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है। इसे पता है कि इम्प्लीमेंटेशन क्या है, इम्प्लीमेंटेशन तो कहीं और रखी गई है। आ रहा समझ में? हाँ, इम्प्लीमेंटेशन कहीं और रखी गई है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट कहता है इनकैप्सुलेशन। इससे मॉड्यूलरिटी भी हो गई। आप मान लो, मैंने क्या कहा था आपसे, मॉड्यूलरिटी मेंटेनेबिलिटी ईजी हो जाएगी, है ना, ऐसा मैंने कहा था आपसे। अगर मैं ऐसा कर दूं, बैलेंस के जब कभी भी हमारा कोई ग्राहक कुछ पैसा जमा कराया करेगा तो 10 रुपये हम उसे एक्स्ट्रा टिप दिया करेंगे। तो हम चाहते हैं ऐसा, हम क्या कस्टमर से पूछ के करें, हम सीधे यहाँ पे 10 रुपये जोड़ दें, बस काम खत्म। तो क्या हो गया, मेंटेनेबिलिटी या क्या बोलते थे, फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी इजी हो गई ना। हमने कस्टमर को बताया भी नहीं और इधर हमने अपना कर दिया। अब जब कस्टमर जमा करा रहे होंगे तो उन्हें अचानक से पता चलेगा कि अच्छा ये नई फीचर आ गई बैंक में, तो जल्दी जल्दी जाके जमा कर दो। बैंक की इसमें एक चालाकी है, सिर्फ 10 रुपये का लालच देंगे और पैसा जल्दी जल्दी जमा होगा और हम उसे आगे किसी को ब्याज पे दे सकते हैं। वो अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। क्लियर है? चलिए बस यहीं तक रखते हैं, या और आगे करा दूं कहो तो। इनकैप्सुलेशन 2 पार्ट में बटा हुआ है, टाइटली इनकैप्सुलेशन और नॉर्मल इनकैप्सुलेशन। कहो तो उसे भी करा दूं?
देख लो, सबके सब डिसीजन ले लो भाई, मैं फिर करा दूंगा ना चाहिए। तो इनकैप्सुलेशन हमारा दो पार्ट में डिवाइड है, चलते हैं आगे। ये लो, इनकैप्सुलेशन हमारा टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्या? टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास और नॉर्मल इनकैप्सुलेटेड क्लास। और ये वाला तो हम अभी करके ही आ रहे हैं, नॉर्मल वाला तो टाइटली वाला करते हैं। नॉर्मल वाला तो हम करते ही आ रहे, अभी करके ही आ रहे हैं, टाइटली वाला कर रहे हैं। टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास मतलब जो टाइटली शब्द आ गया तो इसका मतलब सिक्योरिटी भी बड़ी टाइट हो गई होगी। टाइटली शब्द आ गया तो सिक्योरिटी भी, रिकॉर्डिंग है, सिक्योरिटी भी बड़ी टाइट हो गई होगी। ठीक, एक इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। ये तो हम कर चुके नॉर्मल वाला, इसको कोई बात नहीं, वहीं रहने देते हैं। हम कर रहे हैं ये वाला, अरे हाँ ये वाला, नॉर्मल वाला मिटा दे रहा हूँ। ठीक, टाइटली इनकैप्सुलेशन, एक क्लास को टाइटली इनकैप्सुलेशन तभी कह सकते हैं जब उसके सभी वेरिएबल जितने भी हैं और डेटा मेंबर जितने भी हैं सब क्या हों? प्राइवेट। उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास का भी, यानी कि आगे किसी ने उसको वो करा हो, पेरेंट चाइल्ड बनाया हो, तो उसका भी क्या हो? प्राइवेट। उसका भी क्या हो? प्राइवेट। ठीक, समझ में आ रहा है? तो ऐसी क्लास को हम कहते हैं टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास। लिख देता हूं। ठीक, ए क्लास इज said to be tightly encapsulated if and only if every variable of that class declared as private. ठीक, whether the variable has getter and setter मेथड्स और नॉट। कोई ज़रूरी नहीं है कि उस वेरिएबल के बिहाफ पे गेटर सेटर बनाना ही बनाना है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन उसके हर एक वेरिएबल को प्राइवेट करोगे तभी हम उसको कहेंगे क्या? गेटर, वो टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास। ठीक है, मेथड पब्लिक हो या ना हो, ये भी बात ध्यान से लिख लो। वेदर these getter setter methods declare as public or not, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पब्लिक है या नहीं, हमें फर्क पड़ता है सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल से, डेटा मेंबर्स से। जो फील्ड किसको कहते हैं हम? वेरिएबल्स को। हम सिर्फ डेटा की बात कर रहे हैं, हम मेथड्स की बात नहीं कर रहे। अगर वो सारा डेटा हमारा प्राइवेट है तभी वो हम क्या कह सकते हैं उसको? टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास। ठीक, क्लियर है? यहाँ तक अगर आपका बन गया है, मतलब समझ में आ गया, तो आगे बढ़ूँ, नहीं तो फिर यहीं तक रुकते हैं। एग्जाम्पल भी कराऊंगा, सोच लीजिए। चलिए कराऊं एग्जाम्पल। मान लो मेरी कोई एक क्लास है, क्लास ए। ठीक, इस क्लास ए के अंदर एक प्राइवेट इंट x इज इक्वल टू 10 लिखा हुआ है। ठीक, और ये क्लास मेरी बंद हो गई। फिर एक हो गई क्लास बी, इसने एक्सटेंस कर ली ए को। अगर इतना लिख दिया गया ना, एक्सटेंस ए ऐसा लिख दिया गया, तो मानना बी कह रहा है कि ए क्लास तू मेरी पेरेंट बन जा। अभी इससे इतना ही समझो, जब मैं पेरेंट चाइल्ड कराऊंगा वो तब अलग बात है। अभी थोड़ा सा इतना समझो कि एक्सटेंस ए या एक्सटेंस जेड, एक्सटेंस पी क्यू आर कुछ भी लिख दिया गया, तो इसका मतलब जो एक्सटेंस के बाद जो लिखा गया वो इस क्लास की क्या बन जाएगी? पेरेंट क्लास बन जाएगी। ठीक, ये लो, और ये क्लास बी। ठीक, और इस क्लास बी के अंदर भी क्या है? प्राइवेट इंट जेड इज इक्वल टू 20। तो क्या ये टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास हैं? हाँ, क्योंकि देखो ये बी की जो पेरेंट क्लास है ए, वो ए के पास गया, देखा वहाँ भी प्राइवेट है सब कुछ।
तो देखा सब प्राइवेट प्राइवेट चल रहा है, तो इसका मतलब टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास हो गई। लेकिन ये अगर प्राइवेट नहीं होता तो क्या ए टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास है? ए तो है, क्योंकि ए के पास कोई ऊपर वो पेरेंट है नहीं। क्या बी है? बी ने सिक्योरिटी लूज कर दी। बी के पास एक ऐसा वेरिएबल बैठा है जो क्या कर सकता है, इस वाले डेटा को बाहर भेज सकता है। प्राइवेट नहीं है ना इसके पास। चलो अब बात करते हैं सी की। एक और क्लास बना लेते हैं, क्लास सी। इसने एक्सटेंड कर लिया ए को, और क्लास सी के अंदर क्या है, कोई प्राइवेट है। प्राइवेट इंट जेड इज इक्वल टू कुछ भी रख लो, 10 20 30। ठीक, क्या सी मेरी टाइटली इनकैप्सुलेटेड है? हाँ, सी का संबंध सीधे ए से है, और ए के अंदर भी सब कुछ प्राइवेट पड़ा है, और सी के अंदर भी सब कुछ प्राइवेट पड़ा है। तो ये क्या हो गई, टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास। अच्छा, सी को अगर मैं कह देता कि तू बी को बना ले पेरेंट, तो क्या टाइटली इनकैप्सुलेटेड है? सी ने बी को पेरेंट बनाया, पर बी तो पहले ही लूज है, उसकी वजह से सी भी लूज हो गई। ये टाइटली इनकैप्सुलेटेड नहीं है। टाइटली इनकैप्सुलेटेड केवल एक ही कंडीशन में कहलाएगी कि उसकी सारी की सारी क्लास जो एक्सटेंड हो रही हैं आपस में, सबके पास प्राइवेट होना चाहिए। किसी का भी डेटा बाहर डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? किसी को कोई इशू? क्या मैंने यहाँ पब्लिक ग्रेटर सेटर बनाए हैं? बनाओ या मत बनाओ वो एक अलग मैटर है, पर हम बात कर रहे हैं डेटा मेंबर की, यानी कि वेरिएबल्स की। उन्हें तो भैया प्राइवेट होना ही पड़ेगा। आ रहा समझ में? जब तक उन्हें प्राइवेट नहीं करोगे तो डेटा हाइडिंग वाला कॉन्सेप्ट अचीव नहीं कर पाओगे। डेटा हाइडिंग वाला कॉन्सेप्ट अचीव नहीं कर पाओगे तो सिक्योरिटी कहाँ से आएगी? आउटसाइड पर्सन, आउटसाइड क्लास, आउटसाइड ऑब्जेक्ट डायरेक्टली आपके उस वेरिएबल को यूज कर लेगा, जो मर्जी कर सकता है। आ रहा है समझ में? यहाँ तक किसी को कोई इशू? टाइटली इनकैप्सुलेटेड समझ में आया? क्लियर है? चलिएगा, अब आप खुद बताएंगे, मैं पूछूंगा और आप बताएंगे। ये ऐसे कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। यहाँ पर मैंने इसको प्राइवेट कर दिया और इसको प्राइवेट हटा दिया। अब आप मुझे बताइए, ए, बी और सी, इन तीनों में से कौन सी टाइटली इनकैप्सुलेटेड है और कौन सी क्लास टाइटली इनकैप्सुलेटेड नहीं है? ए भी क्या है? टाइटली है। बी भी क्या है? टाइटली है। सी क्या है? नहीं, ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल है क्यों? क्योंकि इसके पास एक वेरिएबल ऐसा आ गया जो गड़बड़ कर सकता है। चलिएगा, सबके प्राइवेट कर देते हैं, लेकिन ए का कर देते हैं नॉट प्राइवेट। अब बताइए टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास कौन सी है? सी की तो इनकैप्सुलेशन किससे? बी तक तो सही रहा है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन बी की इनकैप्सुलेशन लूज हो गई किससे? से। तो टाइटली इनकैप्सुलेशन कहाँ रहा? कोई नहीं है। सी भी कहाँ से हो गई? और क्या, एक्सटेंड हो गया, डेटा बाहर जाने के चांस आ तो गए। ध्यान से देखो, चलेगा। अब बताइएगा कौन कौन, हाँ अब बताइएगा, नहीं जरूरी नहीं है, वो तो आपके ऊपर, आपकी ज़रूरत कैसी है वैसा बनाओगे। अब बताइएगा कौन कौन सी टाइटली है, कौन कौन सी नहीं है। अब सभी टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास है। तो टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास समझ में आ गया? इफ पेरेंट क्लास इज नॉट टाइटली इनकैप्सुलेटेड देन नो चाइल्ड क्लास इज टाइटली इनकैप्सुलेटेड। अगर पेरेंट क्लास टाइटली इनकैप्सुलेटेड नहीं है तो चाइल्ड क्लास कभी भी टाइटली इनकैप्सुलेटेड नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी पेरेंट क्लास से डेटा लूज होने की चांस हैं, डेटा की सिक्योरिटी ब्रेक होने के चांस हैं, क्योंकि वहाँ पर पब्लिक पड़ा है, कोई ऐसा वेरिएबल पड़ा है जो बाहर एक्सेस हो सकता है, तो इससे गड़बड़ हो सकती है ना। तो इसलिए टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास नहीं है। मतलब ऐसा अगर हो जाए कहीं पर भी आपका वो ना हो, क्या कहते हैं उसे? हाँ विपिन बोलो।